फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ की अगर हम बात करें तो सिर्फ हॉलीवुड दिमाग में आता है। और वहाँ पे हर एक डायरेक्टर ने अलग अलग विजन के हिसाब से इतना बेहतरीन काम किया है कि और कोई इंडस्ट्री उनके बराबर भी नहीं आ सकती। उसमें सबसे बेहतरीन काम किया है जेम्स कैमरून ने। उन्होंने इतनी डिटेलिंगली उनके फिल्मों में काम किया है, बैकग्राउंड पे, कैरेक्टर के लुक्स पे, और पहाड़ पे, झाड़ पे, हर एक चीज़ पे उन्होंने, जानवर पे इतना डिटेल काम किया है कि वो देखकर इतनी खूबसूरती महसूस होती उनके मूवीज़ में। वो हमारी इंडिया में अब मेरे ख्याल से हम उस सीढ़ी पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ले चुके हैं। हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल मूवी दर्शन। तो मैंने देखी है कल की 2898 एडी। बहुत मज़ा आया मुझे मूवी देख के। इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, वेस्ट वर्सेस हमारा माइथोलॉजी, साइंस वर्सेस हमारा माइथोलॉजी। इतना मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं महाभारत के, और महाभारत अपने आप में एक अलग जॉनर है, और इतना लैविशिंग उसे बनाना पड़ता। अगर कोई डायरेक्टर फ्यूचर में बना सकता तो वो एस राजामौली और अब नाग अश्विन। इतने अच्छे बेहतरीन ढंग से उन्होंने महाभारत के कुछ सीन्स दिखाए हैं मूवी में। वो देखकर मूवी में पूरी जान आ जाती है। जब महाभारत के सीन्स आते हैं, महाभारत के रिलेटेड कुछ आता है तो बहुत जान आ जाती है। इस मूवी को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट इसका बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही मतलब स्लो है स्टार्ट इसकी, और वही घिसे पिटे सीन्स हैं। दिशा पटानी का रोल है बिगिनिंग में, बट उसका एंड कहीं समझ में नहीं आता, किधर आई किधर चले गई वो, ऐसा हो गया उनके साथ। कमल हसन का लुक, उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि उनके बहुत गिने चुने सीन्स हैं मूवी में, लेकिन फिर भी इतना कमाल काम किया है उन्होंने। उनके लुक पे और उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। और प्रभास एज यूजुअल जो बाहुबली में थे वो, और दूसरे उसके बाद कई सारे उनके मूवीज़ आए और चले गए, वैसे ही है इस मूवी में भी। बट बाहुबली का जो उन्हें फेम मिला था, जो उनको जो कामयाबी मिली थी, जो सक्सेस मिला था, इस मूवी से उनका सक्सेस मेरे हिसाब से वापस लौटेगा। ब्रह्मास्त्र में, आदि पुरुष में और बहुत सारे मूवीज़ में ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा लगाया गया, बट वो स्क्रीन पे दिख के नहीं आता। बट इस मूवी में फॉर श्योर सबको दिख कर आएगा पैसा। और फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ की मैं बात करूं तो इससे पहले और इसके बाद हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले बहुत बकवास बनते थे, बट इसके बाद हल्लू हल्लू करके हम एक 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 स्टेप ऊपर जाएंगे और अच्छा मूवी बनाएंगे। नाग अश्विन जो पहले ही बार इतने बड़े बजट को हैंडल कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से उनके पीछे और भी पैसा लगेगा, और भी पैसा आएगा इस मूवी में। दीपिका क्या खूबसूरत लगी है, क्या ज़बरदस्त वो एक्ट्रेस है, और वो उनका जो ग्लो है, मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी में उनके चेहरे पे और भी ज़्यादा ग्लो आ चुका है। इतनी खूबसूरत लगी है, बहुत अच्छी लगी है वो पूरी थ्रू आउट द मूवी। मुझे उन्हें देखना दिल बोल रहा था। हाँ, इवन दो बहुत सारे सीन्स और बहुत सारे लुक्स हॉलीवुड से कॉपी किए हैं, बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज़ की याद आती है जैसा मूवी गुजरती है, बट इसका अलग अपना चार्म है। इवन आफ्टर द इंटरवल मूवी जो शुरू होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। 81 ईयर्स के एज है उनकी, और ये एज में उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है। मेरे ख़्याल से एक ज़माने में मोहब्बतें में कमबैक हुआ था, और इस मूवी के बाद मेरे ख़्याल से फिर से उनका एक कमबैक हो गया, एंग्री ओल्ड मैन। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा स्क्रीन प्ले में कमी है। इवन दो नाग अश्विन ने तीनों में भी काम किया है, डायरेक्शन में, स्टोरी राइटिंग में, डायलॉग्स में और स्क्रीन प्ले में, टीम के साथ मिलके। बट स्क्रीन प्ले की मुझे थोड़ी कमी लगी। बिगिनिंग के जो सीन्स हैं उसे थोड़ा एडिट आउट करके एंडिंग के सीन्स थोड़े और अच्छे से दिखाते। और प्रभास का कैरेक्टर बॉन्टी हंटर है, तो उसका चेज़ अच्छे से और अच्छे वाले बजट के साथ शूट होता तो मज़ा आ जाता। इवन दो फिर भी बहुत अच्छी मूवी है, हर किसी को जाके देखना चाहिए ये मूवी थिएटर्स में, और सिर्फ थिएटर्स में ही देखना चाहिए। बड़े स्क्रीन की मूवी है, फैमिली को लेके जाके देख सकते, बच्चों के साथ देख सकते। और महाभारत, मेरा मेरा अंदर से एक नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था
जब मैं महाभारत के कैरेक्टर्स देख रहा था, जो पुराना वो विजुअल जो थोड़े ग्लिम्स दिखाए गए, आई होप सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा दिखाया जाएगा सेकेंड पार्ट में। मुझे बड़ी पसंद आई ये मूवी। मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूँगा 3 स्टार्स। मुझे थोड़ी स्टोरी की कमी लगी। स्टोरी थोड़ी इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे। स्टोरी इसकी अगर मैं लिखने बैठूँ तो एक पेज में ख़त्म हो जाएगी, इतनी सर की स्टोरी है। तो थोड़ा डेप्थ, थोड़ी फीलिंग ला सकते थे और भी। मुझे महाभारत का ही एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर उन्होंने ऐड किया है वो देखकर मज़ा आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव फन, टेक केयर, बाय।